क्या आप भी यह सोचते हो कि मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है और मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता? क्या आप भी मेहनत तो बहुत करते हो पर काम बिगड़ जाता है और किसी काम में सफलता नहीं मिलता है और ये सोचते हो कि मेरा ज़िंदा होने का कोई फ़ायदा नहीं है? इन सब का जवाब आपको इस बौद्ध कहानी में मिल जाएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपनी किस्मत को कोसना बंद कर दें। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। किसी नगरी में एक व्यक्ति रहता था। वो अपनी किस्मत को लेकर बहुत रोया करता था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत बहुत खराब है और भगवान ने न जाने क्यों उसकी किस्मत ऐसी लिखी है। फिर एक दिन वह व्यक्ति अपनी ये समस्या लेके एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वो बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन बैठे हुए थे। वे व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या समस्या है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब कुछ उल्टा हो जाता है। जो कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ वो सब खराब हो जाता है। मेरे द्वारा किए हुए हर काम पूरी तरह से बिगड़ जाता है। फिर चाहे मैं उस काम को कितनी भी अच्छी तरह क्यों ना कर लूं, कितना भी मन लगाकर क्यों ना कर लूं, लेकिन वो काम कभी भी सफल नहीं हो पाता। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती है और मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूँ। मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हो, तो आज आप मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। मेरी इस फूटी किस्मत का कोई उपाय बताइए। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? क्या आप मेरी इस फूटी किस्मत का कोई इलाज कर सकते हैं? इसे ठीक कर सकते हैं? वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनते हैं और फिर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, फूटी किस्मत कहाँ है तुम्हारी? तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी फूटी किस्मत है? इसका जवाब देते हुए वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, अगर मेरे हाथों से कोई काम बन नहीं रहा है, मैं जिस काम को ही हाथ लगाता हूँ वो सारा काम बिगड़ जाता है। फिर मैं चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूँ, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता। तो इसका क्या अर्थ हुआ? क्या मेरी किस्मत फूटी हुई नहीं है? जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप गुजर गए। पास के अनाथ आश्रम ने मुझे गोद ले लिया। मेरा पालन पोषण उन्होंने किया और जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया, लेकिन उस लड़की ने भी मुझे धोखा दे दिया। उस लड़की ने किसी और से विवाह कर लिया। ये सब देखकर मैं पूरी तरह टूट चुका था। मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह से बिखर चुका था। जैसे तैसे मेरे मित्रों ने मुझे संभाला। उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की। मैंने अपने एक मित्र के साथ मिलकर छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन यहाँ पर भी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने जिसके साथ वो व्यापार शुरू किया था तथा मेरे उस मित्र ने सारा व्यापार मुझसे हड़प लिया और मुझे उस व्यापार से बेदखल कर दिया।
मैं एक बार फिर अंदर से टूट चुका था। मेरे मन में अब केवल एक ही ख्याल था, मेरे इस तरह जीने का क्या अर्थ है? क्या मेरी किस्मत में केवल धोखा खाना लिखा हुआ है? क्या मुझे जीने का कोई हक नहीं है? क्या मुझे खुशियाँ पाने का कोई हक नहीं है? आप मेरी इस फूटी हुई किस्मत को ठीक कर सकते हैं। इस पर बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं, अच्छा ये बात है, तो बताओ कहाँ है वो तुम्हारी फूटी किस्मत? मुझे दे दो, मैं उसे अभी ठीक कर देता हूँ और तुम उसे लेकर फिर चले जाना। इस पर वो व्यक्ति कहता है, गुरुदेव आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं अपनी किस्मत आपको कैसे दे सकता हूँ? किस्मत कोई चीज़ है नहीं कि मैंने निकाली और आपको दे दी। वो तो दिखाई तक नहीं देती, तो मैं आपको उसे कैसे दे दूँ? इस पर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब तुम्हें किस्मत दिखाई ही नहीं देती है और ना तुम उसे लेकर घूम सकते हो, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत खराब है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, गुरुदेव मेरे साथ सब कुछ हो चुका है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि मेरी किस्मत खराब नहीं है। मेरे साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता है। मैं जो कार्य करने जाता हूँ वो सब गड़बड़ हो जाता है। अगर मेरी किस्मत सही होती तो मेरे सारे कार्य सफल होते। मुझे अपने व्यापार में भी धोखा नहीं मिलता। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा ये बात है, इसका मतलब कि समस्या बहुत गंभीर है। तभी वो व्यक्ति कहता है, हाँ बिल्कुल सही, अब आप सही समझे हैं। मैं इस समय बहुत ही दुखी हूँ। मैं अपने जीवन की बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा हूँ और मेरे हालत अब मेरे काबू में नहीं है। आप ही मेरा आखिरी सहारा हैं। कृपया करके मुझे कुछ उपाय बताइए। वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि तुम जीवित हो और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम अपने इन हालातों का सामना करने के लिए भी जी रहे हो और तुम अपने इस जीवन की समस्याओं का हल भी कर सकते हो। इस पर वो व्यक्ति दुखी मन से कहता है, हे गुरुवर, लगता है अभी भी आप मेरी बात समझ नहीं पाए। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, लेकिन तुम मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हो। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर एक नदी के किनारे ले जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं, इस नदी को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वो आदमी कहता है, नदी जोरों से बह रही है, इसका बहाव बहुत तेज है। तो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं, यदि मैं किसी पेड़ का एक पत्ता इस नदी में गिरा दूं तो वो किस दिशा में बहता हुआ जाएगा? वो आदमी कहता है, गुरुवर, जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में वो पत्ता भी चला जाएगा। तब वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा तुमने। अब बताओ मुझे, इस पत्ते की किस्मत किसके हाथों में है? वो आदमी कहता है, गुरुवर, उस पत्ते की किस्मत इस नदी के हाथों में है। जहाँ चाहे उसे बहा कर ले जा सकता है, क्योंकि इसका बहाव बहुत तेज है। तब वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहते हैं, और मान लो कि पत्ता सिर्फ मेरे हाथों में ही है और मैं चाहे उसे नदी में फेंकूं या ना फेंकूं,
तो बताओ उस पत्ते की किस्मत क्या होगी। इसका जवाब देते हुए वो आदमी कहता है कि इस हिसाब से तो पत्ते की किस्मत आपके हाथों में है। आप चाहे तो उसे नदी में फेंक सकते हो या फिर आप चाहे तो उस पत्ते को कहीं और भी फेंक सकते हो। इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहते हैं, इस पत्ते की किस्मत ना तो नदी के हाथों में है और ना ही मेरे हाथों में। मैं चाहूँ तो कितनी भी कोशिश कर लूँ। एक पत्ता किसी वृक्ष से टूट चुका है तो वो आज नहीं तो कल सूख ही जाएगा। जब वो पत्ता किसी पेड़ से जुड़ा हुआ है तब तक उसे भोजन मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है, लेकिन जैसे ही वो पत्ता पेड़ से अलग हो जाता है तो उससे ये सब मिलना बंद हो जाता है। तो अब आप बताओ उसकी किस्मत अच्छी है या बुरी। तब वो आदमी कहता है, गुरुवर ऐसे तो उसकी किस्मत बुरी ही है, क्योंकि पेड़ पर रहने पर उसे भोजन और ऊर्जा दोनों ही मिल रहे थे। इस कारण से वो फल फूल रहा था, लेकिन पेड़ से अलग होने के बाद उसे वो भोजन और ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तभी वो बौद्ध भिक्षु एक डाली के एक पत्ते को तोड़कर कहते हैं कि ये पत्ता मेरे हाथ में है, ये अभी तक सूखा भी नहीं है, इसके अंदर अभी भी ऊर्जा है, भोजन है, जिससे वो अभी भी कुछ भी कर सकता है, इस पर अभी भी जीवन बाकी है। तभी अचानक जोर से हवा चली और गुरुवर के हाथों से वो पत्ता उड़कर थोड़ी ही दूर गिर पड़ा। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं, तुमने देखा, यदि अभी तक ये पत्ता उस पेड़ से जुड़ा हुआ होता तो इतने दूर तक उड़कर कभी नहीं जाता। आज ये पत्ता पेड़ से अलग होकर पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है और इसलिए अभी अभी उड़ने का आनंद भी उठाया है, जो ये एक पेड़ पर रहकर कभी नहीं कर सकता था। इतना कहते हुए बौद्ध भिक्षु उस पत्ते के पास पहुँचे और उस पत्ते को उठाकर नदी में फेंक दिया और उस आदमी से कहा, अब इसकी किस्मत कैसी है। वो आदमी अब उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि अब ये नदी में तैर रहा है। अब यह नदी के बहाव की तरह बहता हुआ जाएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। इस पत्ते की किस्मत तो अच्छी होगी, पर मेरी किस्मत तो कैसे अच्छी होगी, ये तो आपने बताया ही नहीं। तब वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं, मान लो कि तुम्हें इस नदी को पार करना है और तुम नदी में उतरते हो तो तुम किस दिशा में अच्छी तरह से तैर सकोगे। इस पर वो आदमी जवाब देता हुआ कहता है कि गुरुवर, जिस दिशा में नदी बह रही होगी उसी दिशा में तैरना आसान होगा और मैं उसी दिशा में आसानी से तैरते हुए चला जाऊंगा। उस आदमी की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यदि मान लो कि तुम्हें इस नदी के बहाव के विपरीत दिशा में तैरना हो, तब तुम क्या करोगे? क्या तुम्हारी किस्मत तब भी अच्छी होगी? वो आदमी कहता है, नहीं गुरुवर, तब तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब मेरी किस्मत भला कैसे अच्छी हो सकती है। उसका ये जवाब सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं, और यदि मान लो तुम्हारे हाथ पैर नहीं है, पर फिर भी तुम्हें कहूँ कि इस नदी के विपरीत दिशा में तैरकर अपने लक्ष्य तक पहुँचो, तब तुम्हारे मन में क्या ख्याल आएंगे और तुम्हारी किस्मत कैसी होगी। इस पर वो आदमी कहता है, हे गुरुवर, मेरे हाथ पैर नहीं होंगे तो मैं विपरीत दिशा में तैरकर अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचूंगा। अगर मेरे हाथ पैर सही सलामत होंगे तो हो सकता है कि मैं विपरीत दिशा में तैरकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं,
भले ही उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन यदि मेरे हाथ पैर नहीं होंगे तो भला मैं कैसे पहुंचूंगा? तो ऐसे में मेरी किस्मत और ज़्यादा बुरी होगी। तब वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं कि तुम्हें अब ये सब समझ में आया कि तुम्हारी किस्मत अभी भी अच्छी है, पहले भी अच्छी थी और आगे भी अच्छी रहेगी। बस तुम्हारे अंदर एक छोटी सी तकलीफ़ है कि जो भी समस्याएं तुम्हारे सामने आ रही हैं, तुम उन समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहते हो, लेकिन जिस समस्याओं को तुम पीछे छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हो, वो समस्याएं तुम्हारे साथ ही चलेंगे। जैसे मान लो कि इस नदी का बहाव और ज़्यादा तेज हो जाए तो तुम्हें इस नदी की विपरीत दिशा में तैरने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो आदमी कहता है, महाराज तब तो मुझे अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाएगी, लेकिन किसी न किसी तरह मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाऊंगा। तब वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से पूछते हैं, अच्छा मान लो नदी का बहाव और ज़्यादा तेज हो जाए तो क्या तुम नदी के विपरीत दिशा में तैरना पसंद करोगे? वो आदमी कहता है, नहीं, मैं तो इस नदी में उतरने का सोचूंगा भी नहीं। विपरीत दिशा में तैरना तो दूर की बात है। आखिर में अपनी सभी बातों का निचोड़ निकालते हुए बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में अत्यधिक घटनाएं या अत्यधिक परेशानियां आती हैं, जो नदी की तरह तेज बहाव की तरह होती हैं, और वो जब हमें घेर लेती हैं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है और हम इससे भागने की कोशिश करते हैं। हम इसका सामना कभी करना ही नहीं चाहते, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थितियां आए, लेकिन तुम्हें लगे कि तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं है,